हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त मिट्टू प्रजापति। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी जितने भी हमारे दोस्त हैं जो और को लेकर के, जैसे मान लीजिए मैंने लाइन कमांड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक किया और जितनी हमको दूरी चाहिए, अगर दूरी नहीं चाहिए तो ऐसे भी हम क्लिक करके ऐसे कोई डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमको इसके बराबर में यहाँ पर बनाना है कोई ड्राइंग। यहाँ पर क्लिक किया क्लिक और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये जो शो कर रहा है ये ग्रीन, ठीक है, रेक्टेंगल के स्क्वायर में आ रहा है ग्रीन टाइप का। ये जो आ रहा है बीच में जो आ रहा है, ये दिखा रहा है। तो ये जो है वो हाँ, इसी के थ्रू से आ रहा है वो, ठीक है। इससे हम क्या है मालूम है, लाइन ले लिया। लाइन में हम कोई भी इसमें बता रहा है बाहर निकल सकते हैं अंडो, बट इसमें हम कोई भी अन्य कमांड ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लाइन ले सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लाइन ले लीजिए, लेकिन अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम चाहें तो पॉली लाइन लेकर के देखिए। पॉली लाइन ली, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, चलो यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें क्या आ रहा है, आर्क आ रहा है, और क्या है, हाल्फ विथ आ रहा है, लेंथ आ रहा है, अंडो विथ आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हमने इसकी दूरी दे दी, चलिए 10 कर देते हैं, 10 इसकी, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हम ले रहे हैं आर्क। आर्क का शॉर्टकट की है ए दबा के इंटर दबा दिया, आर्क आ गया, ठीक है। इसकी हम चाहे तो लेंथ कितनी भर सकते हैं, मान लीजिए मैंने 5 भर दी, ठीक है, इंटर कर दिया। ठीक है, फिर से ले लेते हैं लाइन एल, ठीक है, इंटर। एक मिनट मैंने लगा आर्क इंटर नहीं किया था यार। ए इंटर, इधर क्लिक किया, फिर लाइन एल इंटर, ये पॉइंट चमक रहा है, इस पर क्लिक कर दिए, लाइन हो गया, ठीक है। और फिर से लाइन, तो स्पेस दबा कर करके भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये अपना पॉली लाइन से क्रिएट हो सकता है, ये लाइन से इस टाइप से क्रिएट हो सकता है। इससे हम कोई आर्क नहीं ले सकते, लेकिन पॉली लाइन में हम आर्क भी ले सकते हैं। तो ये ड्रॉ कमांड में है जो है लाइन और पॉली लाइन, ये दोनों में यही अंतर है, ठीक है दोनों लाइन का ही काम करेंगे, लेकिन इसमें जो है एक चीज़ और भी है। इसमें इसमें अगर हम कहीं पे एक जगह क्लिक करते हैं तो ये हमने बाद में दिया था, ठीक है। तो इतना ये पूरा पोर्शन एक साथ सेलेक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एक लाइन अलग अलग सेलेक्ट होगी। देखिए ये अलग सेलेक्ट हो गया, ये अलग सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये अलग सेलेक्ट हो गया। अब इसके लिए अगर हमको क्या करना है, अगर इस पूरे को एक साथ में सेलेक्ट करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एकदम एक मिनट कमांड ऐड करी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया और इतना सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिखना है ब्लॉक। ब्लॉक का शॉर्टकट की भी है, लेकिन हम BLOCK कंप्लीट लिख रहे हैं पूरा, ठीक है। क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी नाम दे रहे हैं इसका हम, मान लीजिए चलो PK देते हैं, PK, ओके। अब इसमें हम कहीं पे भी क्लिक कर दें, ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अभी तक ये केवल एक पॉइंट सेलेक्ट हो रहा था, अब ये पूरा पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हमको कहीं पे भी मूव करना है तो पूरा मूव होगा, डिलीट करना है तो पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया। और इसको अगर हमको जैसे कि ये इतना है पूरा सेलेक्ट हो रहा है, अगर इसको हमको एक्सप्लोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर के लिए शॉर्टकट भी है। तो इसको हम पूरे को इतना सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आके लिखते हैं एक्सप्लोर, ठीक है, सबसे पूरे ऊपर आ रहा है, इसी को ही हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अलग अलग सब हो गया, जैसे कि देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अभी तक ये पूरा एक में था, ठीक है, ये पूरा इतना तो अलग था, लेकिन इतना ये पूरा एक साथ सेलेक्ट होता था, लेकिन अब ये सब अलग अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है सेलेक्ट, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये। अगर हम कोई भी ड्राइंग जो है एक में अटैच है, ठीक है, उसको हमको अलग अलग कोई एक ड्राइंग में से कोई हमको एक लाइन ये हटानी है, और पॉली लाइन लेके हम ड्राइंग बना रखे हैं, तो उसमें क्या है, हम यहाँ पर कमांड में सर्च करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स, एक्सप्लोर का शॉर्टकट की जो है एक्स है, ठीक है। एक्स किया, इंटर किया, तो ये एक्सप्लोर आ गया, ठीक है।
ऐसा है। अब इसको हम जैसे कि मान लीजिए ये एक्सप्लोर हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसको हमको फिर से करना है इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से आएंगे यहीं पर और यही काम करेंगे, क्या था, लॉक, लेक, लॉक, ठीक है, लॉक, और यहाँ पर ये इंटर। अब ये देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है एक बार में, ठीक है। अब चाहे तो इसकी हम जैसे कि ये देखिए यहाँ पर हम इस पर सेलेक्ट है ना, हाँ, तो इसी की हम डेप्थ बढ़ा सकते हैं ये, और भी बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया है। एक्सप्लोर और क्या नाम, ब्लॉक, और ये लाइन, पॉलीलाइन कमांड, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दिखाते हैं सर्कल, सर्कल्स का क्या काम रहता है, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे फिलहाल अभी हम ये, और थोड़े से मतलब बता दे रहे हैं आपको, आर्क जो है उसका तो प्रयोग यहाँ पर मैंने दिखा दिया पॉलीलाइन में ही। ये लाइन लिया था, उसके बीच में आर्क ले लिया था, ठीक है। ये भी हो गया आर्क। फिलहाल कई टाइप के आर्क हैं, तो सबका अलग अलग यूज़ है। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा यूज होता है तो ये है सेंटर लाइन एंड, और ये वाला स्टार्ट एंड रेडियस, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है और सेंटर पॉइंट क्या है, ठीक है, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और रेडियस। जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ी इसको ले लेते हैं, ठीक है, हमको इसका ये फर्स्ट एंड पॉइंट और रेडियस कितनी, रेडियस मान लीजिए कि मैंने ले ली यहाँ से है 30 मीटर, ठीक है। ये बन गया है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस इसकी, देने के बाद क्लिक कर दिया, ये अपना बन गया है आर्क, ठीक है। और भी इसमें है स्टार एंड सेंटर लाइन, स्टार्ट और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर स्टार्ट एंगल, इसको एंगल बताना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट वाला है, ठीक है। तो ये आर्क जो है सिंपल ही है, जहाँ पर जिसे जिसे आर्क की हमको जरूरत पड़ती है उसी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं सर्कल्स को भी देख लेते हैं। ये है रेडियस का, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई 10 डायमीटर का कोई सर्कल बनाना है, ठीक है, तो उसमें हम रेडियस कितनी लेंगे, 5 रेडियस का सर्कल ले लेंगे, ठीक है। तो 5 रेडियस का सर्कल और 10 डायमीटर का सर्कल एक बराबर होगा, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट चलो देख लेते हैं। मान लो जैसे ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमको सर्कल एक क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम ये लेते हैं 2 पॉइंट, तो यहाँ पर एक क्लिक किया और एक यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये 2 पॉइंट सर्कल बन गया, एक और दो पॉइंट के बीच आसानी से, ठीक है। कोई भी ऐसी ड्राइंग आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पर हमको दोनों के बीच में एकदम सेंटर के लिए हमको जिसमें टेंजेंट भी आ जाए ऐसा सर्कल जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ये पॉइंट, ये जो है ना सर्कल, ये कामयाब रहता है। वहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल भी है, जैसे 3 पॉइंट मान लीजिए, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, और एक एक ये हो गया, ठीक है। तो इसके बीच हालांकि इसकी जो डायमेंशन है वो मैंने ऐसे ही दे रखी है, ठीक है, सटीक नहीं है, इसलिए थोड़ा ये बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, फिलहाल ये 3 पॉइंट का सर्कल है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपका होगा। रेडियस का हो गया, सेंटर डायमीटर का हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब 10 रेडियस का देख लीजिए, 10 रेडियस का ऐसा है, मतलब जैसे कि चलिए इधर दिखाते हैं, मान लीजिए चलिए एक लाइन ले लेते हैं, एलिप्टर, ठीक है, तो इसे लाइन ले लेते हैं एक, ठीक। अब ले लेते हैं यहाँ से हम 10 रेडियस, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट डाल देते हैं, दूसरा पॉइंट, और इसकी रेडियस कितनी है, चलिए 10 ले देते हैं हम, और इंटर। ये है 10 सर्कल का रेडियस, ये है टेंजेंट, एक ये है टेंजेंट इसका, ठीक है। ये देखिए ये है 10 सर्कल का रेडियस। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, हमारी वीडियो में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और अच्छे से सारे डाउट क्लियर भी हो रहे होंगे, ठीक है।
इतना हो गया। अब एक और है 10 10 10, 3 पॉइंट के लिए हमको अगर सर्कल बनाना है, ठीक है, तीनों जगह टेंजेंट चाहिए हमको 3 लाइंस में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने एक ले लिया है पॉलीगॉन, ये रेक्टेंगल और पॉलीगॉन है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं 3 पॉइंट का पॉलीगॉन ले लिया, 3 इंटर, जैसे कि यहाँ से चलो मान लीजिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ से इन तीनों के बीच में हमको एक सर्कल बनाना है। उसका अगर रेडियस वाला सर्कल लेंगे, डायमीटर वाला लेंगे, तो उसका सेंटर पॉइंट हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 10 10 रेडियस 10 10 का सर्कल ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये देखिए एकदम क्लियर आ गया ना। 10 10 10 का रेडियस का सर्कल जो है वो इतना एकदम परफेक्ट आ गया। ये 10 10 रेडियस का है और ये 10 10 10 का है सर्कल, ठीक है। तो ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सर्कल्स जो है वो सारे के सारे सर्कल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आर्क भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने बताया भी आपको पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है, इसमें क्या है, इसमें हम एंगल बना सकते हैं, जैसे कि पंचभुज हो गया, छठभुज हो गया, जितने भी हमको एंगल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, जितनी भी हमको नीड्स होगी, ठीक है। हालांकि इसकी एक लिमिट है। रेक्टेंगल मान लीजिए यहाँ से हम चले, रेक्टेंगल में सबसे पहले जो है हॉरिजेंटल वैल्यू डालते हैं। ऐसी वैल्यू इस तरफ की वैल्यू पहले पड़ती है हॉरिजेंटल। पहले डाल के दिखाता, सबसे पहले मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर 15, ठीक है, 15 वैल्यू डाल दी हॉरिजेंटल। फिर क्या करना आएगा हमको, कीबोर्ड का टेप बटन, जो टेप बटन होता है उसको प्रेस करेंगे। अब ये आ जाएगा वर्टिकल में, वर्टिकल में डाल दिया मैंने 10 और इंटर कर दिया। ये देखिए ये हॉरिजेंटल मैंने 15 डाली थी, यहाँ से यहाँ तक की 15 है और यहाँ से यहाँ तक की है 10, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि नहीं इतनी नहीं है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कहाँ से करेंगे, पहले तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ से, चलिए मैनुअली दिखाते हैं। मेजरमेंट यहाँ गए, ठीक है, लाइन मेजरमेंट, तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, आ रहा है ना 15, ठीक है। हाँ, और एक बात ये भी देख लीजिए लाइन, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए ये कितनी है, 10 है ना, पता है मैंने। तो ये रेक्टेंगल हो गया अपना, ठीक है। इसकी जितनी डायमेंशन हम चाहें कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब रहेगा ये रेक्टेंगल ही, इसकी दूरी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, पॉलीगॉन में चाहे जितने हम वो ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए हमने 100 ले लिए, ठीक है, इंटर कर दिया। और यहाँ पर हमने सर्च किया इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इतना दे दिया, आपको लग रहा होगा ये सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये एक पॉलीगॉन है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए ये 100 एंगल है ना इसमें, इसलिए ये सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। थोड़े थोड़े से ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़े थोड़े से आ रहा है मोड़, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए है ना, इस टाइप से है ये। इसमें 100 एंगल है। चाहो तो हम आपको दिखा सकते हैं कम भी। यहाँ पर टेप किया, यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम 10 और इंटर, ये देखिए, ये देखिए ये 10 का स्टेप पे आ गया। ये 100 का है इसलिए पूरा सर्कल लग रहा है, ये 10 का है। और यही पॉलीगॉन यहाँ पर ये 3 एंगल का है, 3 कोण का है, ठीक है। तो इसमें ये अंतर है। अब दिखाते हैं आप लोगों को हम ये पॉलीगॉन में जो ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड क्या नाम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल जो है ना, इन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं, चलिए हम सर्कल ले लेते हैं 10 का, ठीक है। इसकी रेडियस हमने 10 डाल दी, ठीक है। अब ले लेते हैं यहाँ से पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है। अब इसकी भी हम पॉलीगॉन चलो ले लिया, ठीक है। इसके हम एंगल डाल देते हैं, मान लीजिए हमने 5 डाल दिया, ठीक है, इंटर कर दिया। इसका सेंटर पॉइंट दे दिया और इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। इसकी दूरी कितनी है, 10 का वो था अपना सर्कल, 10 इसकी दूरी भी दस देते हैं। ये देखिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, फिर से सर्कल लिया, यहाँ पर टच किया, इसकी भी दूरी हम 10 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना, बोर मत होना, आराम से समझ में आएगा, थोड़ा बस
पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल हो गया, इसका भी हम 5 डाल देते हैं, एंगल इंटर किया, ठीक है। और यहाँ पर गए एंगल दिया, इसका सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इसका हम क्या करते हैं, इसका भी वैल्यू भी हम दूरी जो है वो 10 डाल देते हैं, क्योंकि 10 का ही वो है। अभी देखिए इसमें और इसमें इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, फिर भी इसमें उसमें आप लोगों को क्या अंतर दिख रहा है? इसमें अंतर ये दिख रहा है क्योंकि ये जो है सर्कल के बाहर पॉलीगॉन बना रहा है, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बना रहा है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और क्या नाम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल में इतना अंतर है इन दोनों का ही, ठीक है। बस यही अंतर है, यही आपको बताना था, एग्जाम्पल दिखाना था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि पॉलीगॉन क्या है और कैसे काम करता है। इसके 2 पॉइंट जो दे रखे थे उनका भी यही पर यही यूज है, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये उसके का नाम सर्कल के अंदर है और ये सर्कल के बाहर जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये सेंटर एक्सेस है, मतलब ये मान लीजिए आपको जैसे कि इस टाइप का हमको एक चाहिए है, 15 इंटर, ठीक है। हमको इस टाइप का मतलब अंडा आकार का कोई भी चाहिए हमको, जैसे मान लीजिए अगर हमको गिलास ही बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको इस टाइप का सर्कल जरूर पड़ेगा। गिलास का आकार देना है, फ्रंट व्यू में ही देखेंगे तो मतलब थोड़ा एंगल से अगर देखेंगे तो उसका इस टाइप से ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक्सेस फाइंड करना है, इसके 3 पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। एलिप्टिकल्स आर्क ये भी हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं हैचिंग। हैचिंग क्या है? हैचिंग मान लीजिए जैसे कि ये है, हमको अगर जैसे कि इसी को हमको अगर हैचिंग करना है तो हैचिंग इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हमको अगर सॉलिड करना है तो सॉलिड यहाँ से उठा लेते हैं, ये देखिए सॉलिड हो गया। और यहाँ का चाहे तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम हैचिंग लेते हैं तो यहाँ पर ये आ गया पैटर्न, ठीक है। और ये देखिए ये भी पैटर्न में है, और सॉलिड लेंगे तो यहाँ पर ये सॉलिड आ गया, ठीक है। यहाँ पर है कलर इसका, ये देखिए जिस कलर को भी हम करेंगे वो कलर ये यहाँ पर थोड़ा, इसको थोड़ा हम थोड़ा इधर बढ़ा के रखते हैं तब आराम से समझ में आएगा। देखिए ये सर हमने सेलेक्ट किया ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कलर सेलेक्ट किया ऐसा हो जाएगा, इस कलर को सेलेक्ट करके ऐसा हो जाएगा। जिस कलर का चाहे तो हम उस कलर का रख सकते हैं, ठीक है। हैचिंग का खास करके काम यही होता है। यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। ये है हैचिंग के लिए, ठीक है। कोई भी एंगल हो गया, मतलब कुछ भी हो गया ऐसा कुछ जिसमें मैं हैचिंग दिखाना है कि हाँ ये पार्ट जो है ये सॉलिड है, मतलब ये एकदम इधर से उधर आर पार नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है जैसे मतलब एकदम आर पार होगा, और कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हमको एकदम मतलब बंद करके दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हैचिंग कर देते हैं या सॉलिड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको ये हैचिंग पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो ये आई होप ये ड्रॉ कमांड्स जितने भी हैं ये समझ में आ गए होंगे आपको इसी का इसमें, ठीक है। ये है मॉडिफाई कमांड्स, इनमें कुछ खास अभी हम नहीं बताएंगे, फिलहाल कुछ बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ट्रिम मान लीजिए जैसे कि हमको इनमें से कोई ये कट करना है, तो यहाँ पर ट्रिम पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ आकर के हमको ये कट कर दिया, ठीक है। ये हमको नहीं रखना, ये कट कर दिया, ठीक है। ये कट कर दिया, हमको नहीं रखना था, ठीक है। और ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। तो इस टाइप से हमको कट करना है। अगर कोई छोटा मोटा है तो ठीक है, 1-2 लाइन तो उसको हम कट कर सकते हैं, ये ट्रिम का काम है, ठीक है। स्पेस दबाएंगे बैक हो जाएंगे इससे हम, ठीक है। ये क्या है? ये है मतलब इसको हम ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट, ठीक है। इसमें जितनी चाहे हम उतनी दूरी दे सकते हैं, ऑफसेट। इसकी मैंने दूरी फिलहाल भरी नहीं है, यहाँ पर क्लिक किया और फिर से मान लीजिए यहाँ पर हम उसकी दूरी देते हैं 2, इंटर कर दिया तो ये 2 mm पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ऑफसेट। और ये क्या है? फिलेट है, चैम्फर है, ब्लेंड। इसका फिलहाल यूज यही होता है ज़्यादा, इन 2 का यूज ज़्यादा होता है, फिलेट और चैम्फर का नहीं रखते हैं। अगली वीडियो में आगे सब बताएंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर दोस्तों तक इसको भेजना जरूर से जरूर, ठीक है, भूलना मत। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बेसिक की वीडियो हो गई। अगली